नमस्कार दोस्तों, आपका इस नए वीडियो में स्वागत है। मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, आज बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में। वो नीतीश कुमार जिनको लेकर बिहार के सियासी गलियारों में ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या नीतीश कुमार अगली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले पाएंगे या नहीं, अगर एनडीए दोबारा सत्ता में लौटती है तो चुनाव जीतने के बाद। बिहार विधानसभा चुनाव, जैसा कि आपको मालूम है कि अब से 8 महीने के बाद होने वाले हैं और चुनाव की सुगबुगाहट, चुनाव की तैयारियां, बयानबाजियां अभी से शुरू हो गई हैं। तो आज जो ताजा विवाद सामने आया है पटना से, वो ये है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने एक बयान दे दिया जिसमें उन्होंने कहा कि एनडीए चुनाव तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेगा, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा या मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये बीजेपी की पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो तय करेगी। अब दिलीप जायसवाल का इतना कहना था कि बिहार में बवाल शुरू हो गया। इसके पहले निशांत कुमार को लेकर राजनीतिक चर्चाएं काफी गर्म हो गई हैं। जैसा कि आपको पता है कि 2 दिन पहले उनकी माताजी की जो जयंती थी, उस जयंती पर निशांत कुमार ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये कहा था कि एनडीए जो है नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करे। अब उस बयान को लेकर और आज जो विवाद शुरू हुआ दिलीप जायसवाल के बयान के बाद, तो उसमें तमाम बयानात आने शुरू हो गए, पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से। तेजस्वी यादव ने कह दिया कि निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए, वो उनके बचपन के साथी हैं और निशांत कुमार को आने से कौन रोक रहा है, और निशांत कुमार जो है अगर नहीं आए तो जेडीयू टूट जाएगी, बीजेपी जेडीयू को हड़प कर जाएगी, यहां तक कह दिया तेजस्वी यादव ने। उधर बीजेपी के नेताओं और जेडीयू के नेताओं का कहना है कि ये बिल्कुल पार्टी का अपना निजी मसला है। जेडीयू के जो मामलात हैं उसको नीतीश कुमार ही हैंडल करेंगे, चाहे वो निशांत कुमार की एंट्री का हो, चाहे अगला मुख्यमंत्री पार्टी से कौन होगा, इस पर विचार करना हो। लेकिन सबने यही कहा कि नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन जिस तरह के हालात बन रहे हैं, पॉलिटिकल हालात बन रहे हैं, उस स्थिति में जेडीयू के सामने एक डर तो निश्चित रूप से उपस्थित हो गया है, और वो ये कि क्या महाराष्ट्र की कहानी फिर एक बार बिहार में भी दोहरा दी जाएगी। आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव एनडीए ने एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री रहते हुए एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था, लेकिन जब चुनाव खत्म हो गए, रिजल्ट आ गए, तो उसके बाद जो है स्थिति बदल गई और 15 दिनों तक इंतजार करना पड़ा। 15 दिन के बाद आखिरकार बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री वहां पर बना दिया। तो क्या ऐसी स्थिति बिहार में भी पैदा हो सकती है? इसी बात पर ही हमारा वीडियो है। आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। जी हाँ, लेकिन इस बात की संभावना मुझे जहां तक लगता है कि बिहार में थोड़ी कम है, क्योंकि दिल्ली में, अगर पटना की बात छोड़ दें, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में एनडीए की जो सरकार है वो नीतीश कुमार की बैसाखी पर है। 12 सांसद है नीतीश कुमार के पास, और मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से वो सांसद टूट जाएंगे या नीतीश कुमार से किनारा कर लेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि जेडीयू को अपनी पूरी ताकत जो है बिहार विधानसभा चुनाव में लगानी पड़ेगी, ताकि उसकी संख्या जो कभी 115 हुआ करती थी 2010 में विधानसभा में, वो घटकर 43 पर आ गई। और इस संख्या को अगर जेडीयू बढ़ा ले जाती है तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री बनने से नीतीश कुमार को कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन अगर ये संख्या कम होती है, जैसा कि निशांत कुमार को इस बात का एहसास है, आशंका है, तो उन्होंने कहा भी था इस बयान के दौरान, उन्होंने ये बात भी कही थी कि कार्यकर्ताओं से कही थी, पब्लिक से अपील की थी कि हमको ज्यादा से ज्यादा सीट दीजिए, ताकि बिहार में जो विकास का सिलसिला, विकास का क्रम शुरू किया है नीतीश कुमार ने, वो सिलसिला जारी रहे। तो अब देखना यह होगा कि क्या होता है। हालांकि देर शाम होते होते सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम हैं बीजेपी के बिहार में, उनका बयान आ गया। नीतीश कुमार को लेकर जो सियासी चर्चाएं शुरू हुई, जो सियासी माहौल गर्म हुआ, उस पर उन्होंने पानी डालने की कोशिश की और कहा कि नीतीश कुमार ही हमारा चेहरा है और नीतीश कुमार ही के नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस बारे में किसी को कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल तो शुरू हो गया है, सवाल तो उठ गया है। अब देखना यह होगा कि आगे किस तरह से ये माहौल बना रहता है। बनी रहेगी हमारी नजर, आप भी हमारे साथ बने रहिए। और इस पूरे मामले को जानने और समझने के लिए हमारे पटना के संवाददाता अमित कुमार वर्मा की ये रिपोर्ट देखिए, और रिपोर्ट देखने के बाद आप जो है हमें कमेंट जरूर करिएगा, हम आपके हर एक कमेंट का जवाब देंगे। खबर पटना से है, जहां विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। इस बजट सत्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करेंगे। अब सवाल यहां पर यह उठने लगा है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगला बजट भी पेश कर पाएंगे अथवा नहीं।
जी हां, 2 दिन पहले नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के द्वारा की गई इस मांग के बाद बिहार में सियासत गर्मा गई है कि एनडीए नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करे। अब नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत कुमार को लेकर बिहार में सियासत गर्म हो चली है। दरअसल आरजेडी सुप्रीमो और बिहार के पूर्व डिप्टी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ लोग ये चाह रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू के लोग हैं जो निशांत को किसी भी हालत में राजनीति में नहीं आने देना चाहते हैं। बीजेपी जेडीयू को खाने के लिए तैयार है और जेडीयू को हड़पने के लिए बीजेपी के नेता बिहार में डेली मीटिंग्स कर रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि निशांत उनके बचपन के दोस्त हैं, इसलिए हम इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन इतना निश्चित है कि अगर वो पार्टी में आते हैं तो जेडीयू पूरी तरह से बच सकती है, जिसे बीजेपी हड़पने की कोशिश में लगी हुई है। सुनिए तेजस्वी यादव ने क्या कहा है। हमारी सीमा भी है ना, वो मुख्यमंत्री जी के पुत्र हैं, हमारा उनसे बचपन से रिश्ता रहा है, तो हम भी एक सीमा तक ही हम बयान दे सकते हैं। लेकिन चाहे जदयू में या भाजपा में कुछ लोग मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के बेटे ना आए, क्योंकि संघी और भाजपाई चाहते हैं कि शरद जी की बनाई हुई पार्टी को बीजेपी हड़प ले। अगर निशांत आएंगे तो शायद शरद जी की आई हुई पार्टी शायद वो बचाने में कामयाब हो सके, और इसी के डर से कि निशांत आए ना राजनीति में, इसलिए कुछ भाजपा जदयू के मंत्री बड़े 2-4 नेता लोग मिलकर के बैठक कर रहे हैं कि उनको आने दीजिए। दरअसल नीतीश कुमार को लेकर बिहार में सियासत इसलिए गर्म हो गई क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने आज एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद बिहार की राजनीति में ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या नीतीश कुमार अगली बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे या नहीं, या उनकी जगह कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। क्योंकि दिलीप जायसवाल ने कहा कि चुनाव तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए लड़ेगी, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के लोग करेंगे। अब इसी बात पर लेकर बिहार की राजनीति में बवाल शुरू हो गया है। सुनिए दिलीप जायसवाल ने क्या चाहते हैं कि वो राजनीति में आए। अब तेजस्वी जी को कोई काम नहीं है, गाल बजाने के अलावा कोई काम उनके पास नहीं बचा। अगर प्रतिपक्ष के नेता के पास विकास की बात नहीं है, प्रतिपक्ष के नेता के पास रोजगार की बात नहीं है, तो अब यही सब करेंगे और क्या करेंगे। तो सीएम चेहरा नीतीश ही होंगे इस चुनाव में। ये तो ये काम तो पार्लियामेंट्री बोर्ड, पूरा 5 घटक दल, सीएम चेहरा अभी हम जो है आप हमसे बोल रहे हैं कि सीएम चेहरा आज ही बना दीजिए। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार चल रहा है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। हालांकि जेडीयू के दूसरे नेताओं का कहना है कि इस तरह की चर्चा बिल्कुल बेबुनियाद और बेईमानी है। समझना ये चाहिए कि जनता दल यूनाइटेड को नीतीश कुमार ने खड़ा किया है और नीतीश कुमार हमारे सबसे बड़े नेता हैं। अब हमारी पार्टी के अंदर आगे क्या होगा, कौन चुनाव में आएगा, कौन चुनाव लड़ेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इसका फैसला नीतीश कुमार करेंगे। नीतीश कुमार जिसको चाहेंगे वो पार्टी का नेतृत्व कर सकता है। आइए सुनिए कि जेडीयू के दूसरे जो लोग हैं या बिहार के मंत्री हैं वो इस बारे में क्या कह रहे हैं, चाहे वो अशोक चौधरी हो चाहे वो दूसरे नेतागण हो। की कोई जरूरत नहीं है। जिस दिन निशांत जी को राजनीति में आना होगा, निशांत जी को राजनीति में आने से कोई रोक नहीं सकता है। तेजस्वी जी की ना नसीहत की जरूरत है, तेजस्वी जी की ना सुझाव की जरूरत है। क्यों हंगामा, देखिए अब किसी को हंगामा करना है तो वो अलग बात है, तो झूठ है। लोकतंत्र में आपको अपनी बात कहने का अधिकार है और विपक्ष को अपनी भूमिका का निर्वहन करना है, अपना कोटा भी तो पूरा करना है ना। उधर इस मामले में बीजेपी के नेताओं का कहना है कि तेजस्वी यादव के पास तो कोई काम बचा नहीं है और अगले आने वाले दिनों में वो जेल भी जा सकते हैं, क्योंकि 11 मार्च को दिल्ली के राउ जमनी कोर्ट में उनके परिवार सहित उनकी पेशी है। लिहाजा वो इस तरह से उटपटांग बातें कर रहे हैं और पार्टी को और विपक्ष को मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। के बाद मुख्यमंत्री पद का फैसला यदि प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान ऐसा आया है जैसा आप जानकारी दे रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि सही बयान जाकर के नेतृत्व चुनाव तो लड़ना निश्चित तय है, पार्टी ने तय कर दिया है। आगे चुनाव के बाद रिजल्ट जब आएगा
परिणाम जब आएंगे तो निश्चित तौर पर मतलब विधायकों की सहमति से जाकर के आने वाले समय में पार्टी तय करेगी, जाकर एनडीए के लोग नेता तय करेंगे जाकर। का कहना सत्य है, सही में उनकी अंतिम पारी है। चूंकि सम्मन हो चुका है, अब गोल घर तैयार है। तेजस्वी जी अपनी चिंता करें, एनडीए की चिंता नहीं करें। एनडीए पुनः पूर्ण बहुमत के साथ 225 सीट के साथ बिहार में पुनः सरकार बनाएगी नीतीश जी के नेतृत्व में, और वो अपने पिताजी की तरह उस समय कहीं जेल में न हो। बोल रहे हैं। यूपी न्यूज़ 9 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।